आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं वो है ये ट्यूसडेज विद मोरी। यूं तो बुक कम्युनिटीज में कई किताबें ऐसी होती है जिन पे सबके सब्जेक्टिव व्यूज होते हैं, बट ये एक ऐसी किताब है जो सभी को पसंद आती है क्योंकि ये किताब बात करती है लाइफ पे और एक लाइफ के एस्पेक्ट पे जिसपे हम बहुत कम ही चर्चा करते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डाइंग। तो इस बुक का बेसिक प्लॉट ये है कि इमेजिन कीजिए आप अपने कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुके हैं, कई साल बीत गए हैं और अब आप एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। तभी अचानक एक दिन आप टीवी पे एक इंटरव्यू देखते हैं, एक इंटरव्यू जिसमें एक शख्स है जो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे उसका शरीर चलना बंद हो रहा है और अंततः वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि आपके कॉलेज का ही एक प्रोफेसर है। यही प्लॉट है हमारी आज की किताब ट्यूसडेज विद मोरी का। जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, इस कहानी में जो प्रोफेसर है उनका नाम है मोरी। और ये कहानी है कुछ संवादों की जिसमें एक स्टूडेंट अपने कॉलेज से पास होने के कई सालों बाद जब डिस्कवर करता है अपने प्रोफेसर के लास्ट स्टेजेस को, जहां वो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो वो हर ट्यूसडे उनसे मिलने जाता है, उनके साथ समय बिताता है और उनसे कुछ बातें करता है। बातें जीवन के बारे में, बातें कई ऐसी चीजों के बारे में, फियर के बारे में, एंजाइटी के बारे में, दी होप फॉर फ्यूचर के बारे में, या कई ऐसे सवालों के बारे में जिसमें हम उलझे हुए रहते हैं। इस तरीके से ये टीचर और स्टूडेंट अपना एक नया तरीके का क्लासरूम स्टार्ट कर लेते हैं, जहाँ पे हर ट्यूसडे जो प्रोफेसर मोरी है, वो जो अपना एक पूरा जीवन जी चुके हैं, वो अपने उन्होंने जीवन से क्या सीखा, क्या उन्होंने हासिल किया, वो चीज सिखाने की कोशिश करते हैं या बताने की कोशिश करते हैं अपने स्टूडेंट के साथ, जिसका नाम मिच है। ट्यूसडेज विद मोरी एक ऐसी किताब है जिसके लिए शायद ही आपको कोई ऐसा कहेगा कि मुझे ये किताब पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये किताब बात करती है जीवन के कई अनसुलझे पहलुओं के बारे में। क्योंकि हमें अक्सर लगता है कि जीवन का पर्पस क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, एंड वी टेंड टू चेज आफ्टर मटेरियलिस्टिक थिंग्स। कि हमें लगता है कि शायद मेरे पास ये गाड़ी आ जाए, मेरा घर बड़ा हो जाए, मुझे ये जॉब टाइटल मिल जाए, तो मैं खुश रह पाऊंगा। और एंड वी कीप ऑन चेजिंग एंड चेजिंग आफ्टर थिंग्स, और हम किसी एक मूविंग गोल्ड पोस्ट के पीछे भागते रहते हैं जो हर बार हमसे थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और आगे बढ़ता जाता है। जैसे ही हम उसके नजदीक आते हैं वो थोड़ा और आगे शिफ्ट हो जाता है। इसीलिए शायद इस किताब में एक कोट है, माई डेज वर फुल येट मच ऑफ द टाइम आई रिमेन्ड अनसेटिस्फाइड। और ये कोट मेरे साथ काफी सिंक किया। क्यों? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हमें हमेशा लगता है कि मुझे ये पाना है, और जब वो चीज आपको याद नहीं मिलती है तो आप असंतुष्ट रहते हैं, या जब आपको वो चीज मिल जाती है तो उसके पाने की भी खुशी क्षण भर रहती है, और उसके बाद फिर आप अगली चीज की ओर मूव करते हैं। तो आखिर में जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जिसका कोई मूल है? यहाँ पे इस कहानी के थ्रू मोरी हमें समझाते हैं कि the purpose of life is to live in harmony with nature, is to or to rather say the purpose of life is not always to constantly demand more and more, कि मुझे और चाहिए। बजाय उसके the more meaningful approach would be what can I give। इसीलिए शायद वो लिखते हैं, taking just makes me feel like I am dying, giving makes me feel like I am living। और ये कितना ही सत्य है कि जब आप किसी के लिए कोई चीज करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, और यू लर्न टू गिव, यू फील अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट इज मच लार्जर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। और साथ ही साथ इस बुक में मोरी बात करते हैं एजिंग की, कि कैसे एज करना कोई बुरी चीज नहीं है, और कैसे हम हमेशा डेथ को एक नेगेटिव सेंटिमेंट में देखते हैं, और कैसे death can have a purpose, or death can rather provide meaning to our transcendental life when we realize कि हमारा समय लिमिटेड है। हम उस कम समय में ज्यादा से ज्यादा बेहतर चीजें करना चाहेंगे और उस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहेंगे। इस बुक में हम ये भी देखते हैं कि कैसे although Mori is aging, but he does not let his dependency on other take away his self respect। कि किस तरीके से वो अपना आत्मसम्मान बनाए हुए हैं, और यूं उनका शरीर उनका साथ छोड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी उनको जीवन जीने का या जीवन की ओर उनके देखने का जो नजरिया है वो काफी पॉजिटिव और सकारात्मक है। वो इस चीज के गम में नहीं है कि उनका शरीर की वो किस पीड़ा में है, बल्कि वो इस चीज की खुशी मनाते हैं कि उन्होंने एक अच्छा फुलफिलिंग लाइफ जिया है। और साथ ही में वो कंपेयर करते हैं कि किस तरीके से ओल्ड एज कोई बुरी चीज नहीं है, या दूसरों से मदद मदद मांगने में कोई खामी या बुराई भी नहीं है। वो एक तरीके से अपना
अपने शरीर के बूढ़े होने को वापस अपने बचपन के दौर में रिविजिट करने की तरह कंपेयर करते हैं कि जैसे बचपन में आपको कोई चाहिए होता था, कोई बड़ा जो आपका ध्यान रख सके, उसी तरीके से जब जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं उस तरीके से आप फिर से एक तरीके से उसी बचपन के छोटे बच्चे की तरह नाजुक और फ्रेजाइल होते जा रहे हैं, जहां आपको दोबारा कोई एडल्ट चाहिए जो आपका ध्यान रख सके। सो दिस वाज आवर बुक फॉर दिस वीक, दैट इज ट्यूसडेज विथ मोरी। तो अगर आपने भी ये किताब पढ़ी है तो इस किताब में से कौन से ऐसे वर्ड्स थे जो आपको बहुत अच्छे लगे, या कौन सा ऐसा आउटलुक था मोरी का जो आपको पसंद आया, वो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं। और अगर आप भी कोई ऐसी किताब पढ़ना चाह रहे हैं जो एक स्लाइस ऑफ लाइफ के जॉनरा पे बेस्ड हो, या जिसे देख के आपको एक फील गुड फैक्टर आए, तो ये किताब शायद आपके लिए है, और ये एक बढ़िया गिफ्टिंग ऑप्शन भी बन सकता है। तो जरूर